एक फैमिली जिसमें प्यार और अपनापन एक दूसरे का एहसास होता है। मगर आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की अप्रैल को देखते हैं जो अपने दोस्त को लेकर अपनी मॉम से मिली थी, क्योंकि आज क्रिसमस की रात होती है। अप्रैल की मॉम ने सभी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था। अप्रैल जाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी बहुत पसंद आएगी, तुम इस रात को कभी नहीं भूलोगे। मेरी मॉम मेरे बहन भाइयों से तुम्हें मिलकर खुशी होगी। कुछ ही देर में अप्रैल अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है। ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी। वो बहुत अच्छे से दोनों का वेलकम करती हैं। घर पर मॉम ने अपने बहन भाइयों को भी दावत दी थी। अब थोड़ी देर बाद अप्रैल का छोटा भाई आता है, फिर छोटी बहन जिसका नाम पेनी था, जिससे मिलकर अप्रैल बहुत खुश होती है। फिर आखिर में आता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम जैक्सन होता है। वो अपनी दोस्त के साथ आता है। सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। अब अप्रैल की मॉम सबको एक ड्रिंक पीने को देती है, मगर अप्रैल उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसमें शराब मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद अप्रैल के डैड भी पार्टी में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे, मगर अप्रैल की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने उसके डैड को नहीं बुलाया था। इसकी वजह ये थी कि दोनों की डाइवोर्स तलाक हो चुकी थी, इसलिए ये अलग रहते थे। अप्रैल की मॉम उसके डैड से जाने का कहती है, जिस पर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, पर तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। घर में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो गई थी। सबके खाने की टेबल पर बैठने से पहले मॉम सभी के फोन्स को एक बाउल में डालने का कहती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज रात फैमिली टाइम है, कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सामने तो सभी बहुत अच्छे बन रहे थे, मगर इनके दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, इसलिए ये साल में एक दफा ही मिला करते थे। इनकी फैमिली में अप्रैल और उसका छोटा भाई था, जिनको सभी का ख्याल था। ये अब खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा, जो इस मूवी का नाम भी है। इस गेम में इन्होंने अपने गिफ्ट तोहफों को पहचानना था कि किसने उन्हें ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। यहीं पर अप्रैल का दोस्त जो इसके साथ आया था, जो वकील होता है, वो भी अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। सभी खाना खा रहे थे और आपस में बहुत बातें भी करते हैं। अब गेम के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था। सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लगते हैं, जो इनके दिलों में था अब इनकी जुबान पर आ रहा था। यहाँ पर अप्रैल के डैड खाना खाते हुए कहते हैं, बच्चों मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी उसकी मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने इनका कभी ख्याल नहीं रखा। इस बात पर अप्रैल के डैड उसकी मॉम को डांटते हैं और कहते हैं, खामोश रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर अप्रैल की मॉम का भाई उठकर कहता है, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छा ख्याल रखा है, उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है उसने। ये सुनकर न जाने अप्रैल के डैड को क्या हो गया था। वो कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एकदम से कांटा उठाकर अप्रैल की मॉम के भाई की गर्दन में मार देते हैं और फिर सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। इन सब में जैक्सन अपने डैड का साथ देता है, वो भी सबको मार रहा था। जब उसकी दोस्त पुलिस को कॉल करने के लिए वो बाउल उठाती है जिसमें मॉम ने सभी के फोन रखे थे, तो अप्रैल की छोटी बहन पेनी उस बाउल में पानी डाल देती है, जिससे सबके फोन खराब हो जाते हैं। अब ये लोग पुलिस को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। जब घर का नौकर अप्रैल के डैड को रोकने की कोशिश करता है, तो पीछे से जैक्सन ने आकर उस पर हमला कर दिया था। वो कहता है, तुमने मेरे डैड के साथ किया क्या है। जैक्सन गुस्से से भरा हुआ था। उसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से आकर अप्रैल उसके सर में कोई चीज देकर मारती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। अब ये सब अप्रैल के डैड, उसके भाई जैक्सन और मॉम के भाई को, जिसको अप्रैल के डैड ने मार दिया था, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही पेनी को भी इन्होंने कुर्सी से बांधकर बिठा दिया था, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब अब किसी तरह यहाँ पर मदद बुलाना चाहते थे। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। जब ये गाड़ी में जाकर मदद बुलाने जाते हैं, तो देखते हैं इनकी गाड़ी की चाबियाँ पेनी ने पहले ही छुपा दी थी। गाड़ी की चाबियाँ उसी कमरे में थी जिसमें ये बेहोश जैक्सन और डैड को बंद करके आए थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं जैक्सन और अप्रैल के डैड पहले ही खिड़की तोड़कर